आज के इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारे दरसी किताब ख़ियाबान उर्दू के सबक नंबर 13 का, जिसका उन्वान है भर्तरी हरी। बच्चों इस सबक में भर्तरी हरी के लिखे हुए श्लोक हैं और उन श्लोकों के मंजूम तर्जुमे यहाँ पर दिए गए हैं, जिन्हें प्रतापगढ़ के मशहूर शायर इम्तियाज़ुद्दीन ख़ान के ज़रिए किया गया है। इन्होंने इम्तियाज़ुद्दीन ख़ान ने इन नीति शतक के श्लोकों के तर्जुमे किए हैं और बहुत खूबसूरत तर्जुमे आपने किए हैं। साफ़ और आसान ज़ुबान का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। भर्तरी संस्कृत ज़ुबान के अजीम शायर हैं और बहुत कदीम शायर हैं, मशहूर भी काफ़ी हैं ये संस्कृत ज़ुबान के शायर की हैसियत से। और सबक का ये चौथा हिस्सा है जिसका उन्वान है मंजूम तर्जुमा नीति शतक, और ये इसका दूसरा हिस्सा है। ज़्यादा श्लोकों की वजह से हमने श्लोकों को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया है। पहले हिस्से में 8 श्लोक शामिल किए गए हैं और दूसरे हिस्से में 7 श्लोक जो बकिया हैं उनको शामिल किया गया है। उन श्लोकों के तर्जुमे यहाँ पर शामिल हैं। तो हम शुरू करते हैं सबक का ये हिस्सा जहाँ पर भर्तरी के श्लोक हैं, और भर्तरी अलग अलग श्लोकों के अंदर अलग अलग पैगाम हमारे सामने लेकर आए हैं। हमें किस तरह की पॉलिसी रखनी चाहिए, किस तरह से हमें लोगों से मिलना चाहिए, हक परस्तों की पहचान क्या है, भर्तरी बहुत खूबसूरती से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये जो आपके सामने अशार यहाँ पर दिया गया है, ये शेर यहाँ पर जो आपके सामने दिया गया है, श्लोक का तर्जुमा है, मंजूम तर्जुमा है, और इसके अंदर हक परस्तों की पहचान बताई गई है। कई अशार हमारे ऐसे आए हैं जहाँ पर हक परस्तों की पहचान बताई जा रही है। यहाँ भी इस शेर में भी हक परस्तों की, सच्चे इंसानों की पहचान बताई है। हक यानी सच्चाई, जो सच है वो हक है और जो झूठ है वो बातिल है। तो हक परस्त सच्चाई की पूजा करने वाले, सच्चाई को मानने वाले सच्चे इंसान और ईमानदार इंसानों को हक परस्त कहा जाता है। हक परस्तों ने कभी छोड़ी ना हक की राह गुजर, दुश्मन बातिल मुसीबत में रहे बेबाक तर, बेनवाई में भी उनको हेच थे लालो गोहर, धार पे तलवार की चलना रहा उनका हुनर। हक परस्तों की पहचान बता रहे हैं, खासियत बता रहे हैं। ये कहते हैं कि हक परस्तों ने कभी छोड़ी ना हक की राह गुजर, चाहे कितनी ही उनके ऊपर मुसीबत आ जाए, उनके ऊपर परेशानी आ जाए, बड़े से बड़ा गम उनके ऊपर आ जाए, तशद्दुद उनके ऊपर किया जाए, लेकिन वो हक की राह कभी भी नहीं छोड़ते। जो सीधी राह उन्होंने पकड़ रखी है, जो सच्चाई का रास्ता उन्होंने अपना रखा है, उस रास्ते से वो कभी भी गाफिल नहीं होते। चाहे लालच दिया जाए उनको, चाहे सोना चांदी दिया जाए, मालो जर दिया जाए, उनके ऊपर जुल्म के जरिए उनको पीछे हटाने की कोशिश की जाए, वो कभी भी अपनी हक की राह नहीं छोड़ते। ना हक की राह गुजर, राह गुजर रास्ता, जहां से गुजर होती है जिस तरह से, तो ये यहां पर रास्ता कहा जा रहा है कि वो हक का रास्ता कभी भी नहीं छोड़ते, हमेशा सीधे रास्ते पर, सच्चे रास्ते पर चलते रहते हैं। चाहे उनके सामने दुश्मन हो, चाहे बातिल हो, चाहे मुसीबत हो, हमेशा वो बेखौफ रहते हैं, बेबाक तर, बेखौफ बने हुए। कभी उन्होंने खौफ नहीं खाया, कभी अपने मन के अंदर डर का एहसास उन्होंने पैदा नहीं होने दिया। हमेशा सीधे जाके लड़ते थे, चाहे मुसीबत आ जाए सामने, चाहे कितना ही ताकतवर दुश्मन आ जाए, वो बातिल के सामने कभी नहीं झुके, हमेशा हक के ऊपर डटे रहे। बातिल के माने होते हैं बच्चों झूठ, जो हक की जद होती है, हक नहीं है वो बातिल होता है। जो झूठ है, बेईमानी है, जो गलत रास्ता है, जो हकीकत से दूर है, हकीकत नहीं है, वो बातिल है। और हक जो सच है, हकीकत है, सच्चा रास्ता है, ईमानदारी का रास्ता है, वो हक है। तो वो कभी भी बातिल के आगे नहीं झुकते। बड़ी से बड़ी मुसीबत उनके सामने आ जाए, दुश्मन चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, उनका कितना ही ताकतवर दुश्मन ना हो जाए, वो कभी भी हक की राह को नहीं छोड़ते, हमेशा बेखौफ रहते हैं, निडर होकर मुकाबला करते हैं। बेनवाई, नवाई यानी दौलतमंदी, और बेनवाई गरीबी, जब कुछ भी नहीं है उनके पास। बेनवा हो जाना, हर चीज से दूर हो जाना, छूट जाना। बेनवाई यानी गरीबी, और हेच यानी कमतर, कुछ भी नहीं, जिसकी कोई औकात नहीं हो, जिसका कोई वकार नहीं हो, वो हेच होता है। बेनवाई में भी उनको हेच थे लालो गोहर, जब वो गरीबी में थे, तंग हाली में थे, तंगी में थे, घर में उनके खाने का सामान नहीं था, और उस वक्त उनको दौलत दी गई कि ये दौलत ले लो और हक का रास्ता छोड़ दो।
ये हीरे जवाहरात, ये मोतियां ले लो और तुम ईमानदारी का रास्ता छोड़ दो और बेईमानों के साथ हो जाओ, तुम बातिल के साथ हो जाओ। लेकिन वो कभी भी नहीं झुके, वो भूखे मर गए, उनके बच्चे भूखे रह गए, लेकिन वो रास्ते से कभी भी नहीं हटे। और आज भी हक परस्तों का यही पहचान होती है कि वो कभी भी बातिल के आगे नहीं झुकते हैं, हमेशा उसके सामने डटकर खड़े रहते हैं, डटकर उसका मुकाबला करते हैं। बेनवाई में भी उनको हेज थे लालो गोहर, तो वो बेनवाई गरीबी में भी लालो गोहर, जो कीमती पत्थर होते हैं, लाल और गोहर, उन कीमती पत्थरों को भी आपने तस्लीम नहीं किया, उनको भी उन्होंने ना एतलाली की, उसकी ना एहतरामी उन चीजों की उन्होंने कोई कीमत नहीं, पत्थर के बराबर उन्होंने उनको समझा। धार पर तलवार की चलना रहा उनका हुनर, और उनका हुनर, उनका काम क्या रहा? तलवार की धार पर चलना। अब तलवार की धार पर चलना क्या है? तलवार की धार पर चलना एक मुहावरा है और उसके माने हैं बहुत मुश्किल काम करना, मुश्किल हालात से गुजरना। इसे तलवार की धार पर चलना कहा जाता है। हक की राह पर चलना बच्चों बहुत मुश्किल काम होता है। अगर हम बेईमान हो जाएं तो दौलत से ऐशो इशरत की जिंदगी हम गुजार सकते हैं, खूब मालो ज़र के जरिए हम एक जगह बैठ सकते हैं बेईमान होकर। लेकिन अगर हम ईमानदारी की रास्ता चुनते हैं तो ईमानदारी के अंदर तरह तरह के दुश्मन आपके सामने आएंगे, तरह तरह के गद्दार आपके सामने आएंगे, जो आपको झुकाने की कोशिश करेंगे, जो आपको गिराने की कोशिश करेंगे, आपको ईमान से भटकाने की कोशिश करेंगे। और फिर भी आप उस रास्ते पर चलते रहोगे तो वो बहुत मुश्किल रास्ता होता है। उस रास्ते को ही शायर कह रहा है कि वो तलवार की धार पर चलने के बराबर है। तलवार की धार पर चलने जितना मुश्किल काम है तो वो काम वो हमेशा करते रहते हैं, यही उनका हुनर है। वो परेशानियां झेलते रहते हैं, मुसीबत झेलते रहते हैं, गम में मुब्तला रहते हैं, गरीबी के अंदर रहते हैं, तंगहाली में रहते हैं, तंगी उनके घरों में रहती है, लेकिन फिर भी वो हक की राह से पीछे नहीं हटते, हमेशा हक की राह पर चलते रहते हैं। यहां ये हक परस्तों की पहचान हो गई। हर शेर जो है, हर अशार से कुछ ना कुछ पैगाम मिल रहा है। मैंने आपको बता रहा हूं, पिछले हिस्से भी मैंने बताया था कि जो पैगाम मिल रहा है वो पैगाम ही इसकी तशरीह है। इन शेर के अंदर जो मुश्किल अल्फाज दिए गए हैं उनके माने मैं आपको बताता हूं, वो माने लिख लें और इसके पैगाम को समझने की कोशिश करें कि ये शेर क्या पैगाम दे रहा है। वो पैगाम ही इसकी तशरीह है। अगर आप पैगाम समझ गए तो आप पूरा का पूरा शेर समझ जाएंगे। तो आप उसको ध्यान से देखें, पढ़ने की कोशिश करें, मुश्किल अल्फाज को देखें और फिर जो मैं माने आपको बता रहा हूं उन मायनों के जरिए उसको और समझने की कोशिश करें। अगले शेर की तरफ आते हैं। अब सोहबत का असर बता रहे हैं ये इस शेर के अंदर। जो ये शेर आपके सामने दिया है, सोहबत क्या रंग लाती है, कैसे लोगों की सोहबत में हमें बैठना चाहिए, कैसे लोगों के साथ हमें रहना चाहिए, कैसे लोगों से हमें दोस्ती करना चाहिए, वो भरतरी और इम्तियाजुद्दीन खान बता रहे हैं। यहां पर वो कहते हैं एक बूंद जो होती है पानी की, जानते हो ना आप, बूंद पानी की, लेकिन वो जब अलग अलग सोहबत इख्तियार करती है तो उसकी अलग अलग किस्मत बन जाती है, किस्मत अलग अलग हो जाती है उसकी, सिर्फ सोहबत इख्तियार करने से। अब कैसे बदलती है किस्मत, देखिए। एक बूंद गिर के तपते तवे पर हुई फना, एक बूंद गिर के तपते तवे पर हुई फना, एक बूंद जाके सीप में मोती है बेबहा, एक बूंद से है फूल के चेहरे पे आबो ताब, सोहबत जुदा जुदा थी तो किस्मत जुदा जुदा, सोहबत जुदा जुदा थी तो किस्मत जुदा जुदा। अब आप देखिए कि कैसी सोहबत आपको रखनी है। आप अपने आप को उस बूंद की तरह, उस बूंद की जगह रख के देखिए कि अगर आपने तपते हुए तवे की, गर्म और सुख तवे की सोहबत इख्तियार कर ली तो क्या होगा? फना, खत्म हो जाएगी, बूंद का वजूद नहीं रहेगा, फौरन भाप बनकर आसमानों में उड़ जाएगी। अगर आपने सीप से सोहबत करी तो जब सीप में पानी गिरता है, वो बूंद गिरती है तो वो मोती बन जाता है। सीप के अंदर पानी की बूंद जब जाती है तो वो मोती बन जाती है। वही बूंद अगर फूल के चेहरे पर गिरती है तो फूल में अलग तरह की चमक ला देती है, जवानी फूल के चेहरे के ऊपर ला देती है, फूल की खूबसूरती बढ़ जाती है।
वही बूंद अगर सांप के मुंह में गिरती है तो वही बूंद जहर की शक्ल में पैदा हो जाती है, जहर बन जाता है उसके अंदर। तो किस तरह की सोहबत आपको रखनी है वो यहां पर बताई जा रही है कि अगर आप अच्छे लोगों की सोहबत इख्तियार करोगे, तकवा और परहेजगार लोगों की सोहबत इख्तियार करोगे, तो आपके अंदर भी वही चीजें पैदा होंगी, उसी तरह का असर आपके अंदर आएगा, आप वैसे ही बन जाओगे। और आपने गलत लोगों की, बेईमान लोगों की, खराब किस्म के लोगों की सोहबत इख्तियार की, जलील लोगों की सोहबत इख्तियार की, तो आप भी जलील हो जाओगे, आप भी ख्वार हो जाओगे, आप भी बदनाम हो जाओगे, आप भी रुस्वा हो जाओगे। इसलिए सोहबत इख्तियार करते वक्त ख्याल रखना है कि हमें किसकी सोहबत इख्तियार करनी है। जैसी सोहबत इख्तियार करोगे वैसे ही तुम्हारी किस्मत हो जाएगी। सोहबत जुदा जुदा, सोहबत जुदा जुदा, अलग अलग सोहबत इख्तियार करी, एक ही बूंद ने, एक ने तपते तवे पर गिरी तो उसका वजूद खत्म हो गया, और एक सीपी के अंदर गिरी तो मोती बन गई, कीमती मोती बन गई। हर कोई अपने सर पर लगा के, अपने ताज में लगा के घूमता है, अपने गले का हार बना के घूमता है उस मोती को, इतनी उसकी किस्मत जुदा हो गई। और दूसरी तपते तवे पर गई तो कोई पूछता नहीं, उसको खत्म हो गई, फना हो गई, वजूद ही खत्म उसका। और एक फूल के ऊपर गिरी तो उसने फूल की खूबसूरती में इजाफा कर दिया, फूल के अंदर तजल्ली बख्श दी, फूल के अंदर आब और ताब दे दिया उसने। तो ये सोहबत है, अलग अलग तरह की सोहबत है कि जैसी सोहबत इख्तियार करोगे वैसे ही तुम्हारी किस्मत हो जाएगी। सोहबत जुदा जुदा थी तो किस्मत जुदा जुदा, तो किस्मत भी जुदा जुदा हो गई। सोहबत जुदा जुदा हो गई तो किस्मत भी जुदा जुदा हो गई। अब आपको खुद को यह ध्यान रखना है कि किस तरह के लोगों की सोहबत इख्तियार करनी चाहिए। अच्छे लोगों की सोहबत इख्तियार करोगे तो आप भी अच्छे बन जाओगे, और बुरे लोगों की सोहबत इख्तियार करोगे तो आप भी बुरे हो जाओगे, आप में भी बुराइयां पैदा हो जाएंगी, और फिर उन बुराइयों की वजह से ही आपका मुस्तकबिल बनेगा, वैसे ही आपका मुस्तकबिल होगा। अगर गुंडों के साथ बैठोगे, बदमाशों के साथ बैठोगे तो आप भी गुंडे और बदमाश बन जाओगे, आपकी किस्मत वहीं रख जाएगी, उसकी तरफ बदमाशी आपके अंदर पैदा हो जाएगी, आप गुंडागिर्दी करते फिरोगे सड़कों के ऊपर। और आप किसी आलिम के साथ बैठोगे तो आपकी किस्मत पलट जाएगी, आप भी आलिम बन जाओगे, आप भी फाजिल बन जाओगे, आप भी अक्लमंद और दानिशवरों में गिने जाओगे। लेकिन वो सोहबत का ख्याल रखना है कि सोहबत आप कैसी इख्तियार कर रहे हो। तो अच्छी सोहबत हमें इख्तियार करनी है और अच्छे लोगों के साथ अपनी उठ बैठ रखनी है, बुरे लोगों से, बुराइयों से बचने की कोशिश करनी है। और जो साथी हमारे बुराइयों की तरफ जा रहे हैं, बुरे लोगों के पास बैठते हैं, उनको भी बुराइयों से दूर करना है। तो बहुत खूबसूरत यहाँ पर आपके लिए दिया गया है, इनको आप याद करने की भी कोशिश करें, और अपने साथियों को, अपने जो घर वाले हैं, आपके वालिदैन वगैरह, भाई हैं आपके, बहनें हैं, उनको भी ये अशार जो मंजूम तर्जुमे हैं सुनाने की कोशिश करें। एक बूंद गिर के तपते तवे पर हुई फना, एक बूंद जाके सीप में मोती है बेबहा। बेबहा मतलब बेशकीमती होता है बच्चों, ये भी लिख लेना आप, बेशकीमती मोती, कीमती मोती। एक बूंद से है फूल के चेहरे पे आब व ताब, और सोहबत जुदा जुदा थी तो किस्मत जुदा जुदा। ये हमारा इसका तर्जुमा हमने किया, तशरीह हमने की। आगे आते हैं अगले शेर की तरफ। यहां पर फिर अब दोस्ती के बारे में बता रहे हैं, वो सोहबत के बारे में बताया कि कैसे लोगों से हमें सोहबत रखनी चाहिए, कैसे लोगों से दोस्ती करनी चाहिए। अब जब आप अच्छे लोगों से दोस्ती कर लें, आपने खराब लोगों की सोहबत छोड़ दी और अच्छे लोगों की दोस्ती इख्तियार कर ली, तो अच्छे लोग आपकी जिंदगी को कैसे बदलते हैं, किस तरह से काम आते हैं, वो इस शेर में आपको नजर आएगा। देखिए, दूध से पानी की हो जाती है प्यारी यारी प्यारी, दूध से पानी की हो जाती है यारी प्यारी, आती है पानी में भी दूध की रंगत सारी। दूध खोला है तो पानी ही जला है पहले, दूध खोला है तो पानी ही जला है पहले, यूं ही अच्छों में हुआ करती है अच्छी यारी, यूं ही अच्छों में हुआ करती है अच्छी यारी। सोहबत आपने अच्छे लोगों की कर ली, तब आपकी दोस्ती भी अच्छे लोगों से होगी। आपके जो दोस्त हैं वो बहुत अच्छे लोग बनेंगे, उम्दा किस्म के लोग बनेंगे, आला इंसान के हैसियत वाले लोग आपके दोस्त बनेंगे अगर आपने अच्छे लोगों के साथ बैठना उठना शुरू किया, अच्छी सोहबत इख्तियार की। दूध और पानी
दोनों की अलग अलग शक्लें होती हैं, लेकिन दोनों का चाल चलन एक जैसा होता है। दोनों ही पतले होते हैं, दोनों ही बहने वाले होते हैं, और जब उनको मिला दिया जाए तो उनकी दोस्ती बहुत प्यारी दोस्ती होती है। दूध और पानी ऐसे मिल जाते हैं आपस में, ऐसे गुड़ जाते हैं कि दोनों का एक ही रंग हो जाता है, पता ही नहीं चलता कि पानी कहां है और दूध कहां है। दूध पानी को अपने अंदर समेट लेता है, पानी को अपने अंदर छुपा लेता है। इस तरह की दोस्ती इनकी होती है। दूध से पानी की हो जाती है यारी, प्यारी प्यारी यारी हो जाती है, दोनों एक दूसरे के अंदर गुम हो जाते हैं, पानी का कहीं पता नहीं चलता, इस तरह से मिल जाते हैं। ऐसी खूबसूरत दोस्ती इनकी हो जाती है। आती है पानी में भी दूध की रंगत सारी। पानी दूध में मिल जाएगा तो पानी नजर ही नहीं आएगा, रंगत उसका रंग आ गया, दूध का रंग पानी के ऊपर चढ़ गया। इस तरह की इनकी यारी है। दूध खोला है, लेकिन जब मुसीबत आई दूध के ऊपर, दूध को गर्म किया गया और वो जलना शुरू हुआ, तो जब दूध खोलेगा तो उसमें मौजूद पानी ही पहले भाप बनकर उड़ेगा। ऐसी यारी है कि जब दूध के ऊपर परेशानी आई, मुसीबत आई उसके ऊपर, उसको जलाया गया, उसको खोलाया गया, तो जान देने के लिए दोस्त आगे आ गया, पानी आगे आ गया कि मैं तेरे बदले मैं भाप बनकर उड़ूंगा। और दूध को उसने उसी जगह रोक दिया, और जो उसके अंदर पानी था वो जलना शुरू हो गया। पहले वो ही जलेगा, उसके बाद दूध का नंबर आएगा। जब तक दूध में पानी है तब तक वो जलता रहेगा, पानी जलता रहेगा, पानी निकलता रहेगा, और आखिर में वो दूध ही बचेगा, दूध के आज़ा ही नीचे बचेंगे। यूं ही अच्छों में हुआ करती है अच्छी यारी, और अच्छे लोगों में ऐसी ही अच्छी यारी होती है कि एक दूसरे के ऊपर अपनी जानें भी कुर्बान कर देते हैं। जब जिंदा रहते हैं तब भी मिलकर रहते हैं, दोनों का वजूद एक दूसरे के अंदर खलत मलत रहता है, दोनों की सारी ख्वाहिशें, सारे तजुर्बे एक साथ होते हैं, एक साथ ही रहना, उठना, बैठना, खाना पीना उनका चलता रहता है। और जब कोई मुसीबत आती है तो उसका मुकाबला भी दोनों साथ मिलकर करते हैं, दोनों साथ मिलकर उस मुसीबत से लड़ते हैं, और जब वो फना होते हैं तो दोनों एक साथ ही फना होते हैं, एक दूसरे के ऊपर जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं। तो जो अच्छे लोग होते हैं, जो आपने अच्छे लोगों से यारी की है, वो भी आपके लिए जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं। आपके ऊपर कोई मुसीबत आती है, परेशानी आती है, तो वो खुद के ऊपर वो मुसीबत ले लेते हैं, उस मुसीबत को वो आपसे दूर रखते हैं, आपके ऊपर उस परेशानी को आने नहीं देते। तो ये अच्छे लोगों की यारी है, और अच्छे लोगों की अच्छी यारी ऐसी ही होती है। ये थी अच्छे दोस्तों की पहचान, कि सोबत अच्छे रखोगे तो तुम्हें दोस्त भी अच्छे मिलेंगे, और दोस्त अच्छे मिलेंगे तो समझ लो कि आप जिंदगी के अंदर कामयाब हो गए हैं। अच्छे दोस्त ही कामयाबी की निशानी है। अगर आपको अच्छे दोस्त नहीं मिले तो फिर आपको सोचना चाहिए कि आप किस तरह की जिंदगी गुजार रहे हो, किस तरह के हालात से आप गुजर रहे हो। अच्छे दोस्त आपकी कामयाबी की निशानी है। तो दूध की और पानी की दोस्ती बताई, उसी तरह के दोस्त जिंदगी में मिलते हैं तो जिंदगी कामयाब हो जाती है। आगे आते हैं, देखिए यहां पर, फिक्र गुफ्तार हो के हो किरदार, फिक्र गुफ्तार हो के हो किरदार, खिदमत खल्क से है उनका वकार, खूबियां गैर की बढ़ा के कहें, ऐसे दुनिया में लोग हैं दो चार। अब ये अच्छे लोगों की निशानियां बता रहे हैं फिर से, कि अच्छे लोग किसे कहा जाए, बावकार लोग किसे कहा जाए। उनसे अगर गुफ्तगू की जाए, उनके फिक्र की बात की जाए, उनके ख्यालात की बात की जाए, और गुफ्तार यानी उनसे बातचीत की जाए, गुफ्तगू की जाए, तो वो सुरखरू होते हैं, वो ईमानदारी से अपनी बात को रखते हैं, अच्छे अखलाक और अच्छे किरदार उनके रहते हैं, अच्छे किस्म की गुफ्तगू करते हैं, साफ जुबान होती है, सादा इंसान होता है, और सच्ची बातें वो बोलते हैं। और या फिर उनके किरदार की बात हो तो उनका किरदार भी आला किरदार की मिसालें पेश करता है। ईमानदार आदमी जो होते हैं उनके बताए हैं कि चाहे उनके ख्यालात की बात कर लो, फिक्र की बात कर लो, चाहे उनकी गुफ्तार की बातें कर लो, उनसे गुफ्तगू कर लो। गुफ्तार यानी बातचीत, उनके ख्यालात और अफकार की बात कर लो, या फिर उनके किरदार की बात कर लो। खिदमत खल्क से है उनका वकार, तो उनका वकार किससे है? वो जो उनकी वक़्त है, वो जो उनकी इज्जत है, वो किस चीज़ से है? खिदमत खल्क से। खिदमत खल्क, अल्लाह की खल्क की खिदमत करना, गरीबों की खिदमत करना, बेकसों का मददगार बनना, बेकसों का सहारा बनना, बेबसों की मदद करना, इस तरह के लोगों का वकार होता है। ये वो लोग हैं जो सच्चे लोग हैं, हक परस्त लोग हैं, वही बावकार लोग हैं ये।
और इनका ख़ासियत ये होती है कि वो हमेशा खिदमत खल्क के लिए परेशान रहते हैं। खल्क को कोई मुसीबत दिखती है, लोगों को कोई मुसीबत दिखती है, तो वो मुसीबत को वो दूर करने में लग जाते हैं। हमेशा खिदमत में ही अपनी ज़िंदगी लगाए रखते हैं, अपने आप को खिदमत में ही वक्फ किए रखते हैं। खूबियाँ गैर की बढ़ा के कहे, खूबियाँ गैर की बढ़ा के कहे, ऐसे दुनिया में लोग हैं दो चार। और ये कहते हैं कि बहुत कम लोग दुनिया में ऐसे सामने आते हैं जो दूसरों की अच्छाइयों को बड़ा चढ़ाकर पेश करें। ज़्यादातर लोग जो हमारे सामने आते हैं, जो हमें नज़र आते हैं, वो दूसरों की बुराइयां करने वाले नज़र आते हैं। अच्छाइयाँ करनी तो दूर की बात है, उनकी अच्छी बातें बताना तो दूर की बात है, बल्कि वो लोगों की बुराइयां, चुगलियां करते फिरते हैं। जो उनके ऐब हैं उनको सामने जाहिर करते फिरते हैं। लेकिन सच्चे इंसान की पहचान यह है कि वो दूसरों की जो अच्छाइयां हैं, जो उसके अच्छे अमाल हैं, जो उसकी नेकियां हैं, उसको बड़ा चढ़ा के लोगों को बताते हैं। अगर किसी ने इतना सा अच्छा काम किया है तो वो इतना सारा अच्छा काम उसको बताते हैं कि इतनी बड़ी काम इसने कर दिया है। लेकिन दुनिया में वो दो चार लोग ही आपको मिलेंगे, बहुत कम लोग मिलेंगे कि जो दूसरों की इस तरह से तारीफ करें। लेकिन वही अच्छे इंसान की, बावकार इंसान की पहचान है। बावकार इंसान इसी तरह का है कि वो खिदमत खल्क करता रहता है, उसका किरदार आला होता है, उसका गुफ्तार आला होता है, उसका फ़िक्र व ख़यालात, उनका मेयार आला होता है, और साथ ही वो लोगों की तारीफ़ें करता है, लोगों से हमदर्दी रखता है, लोगों के गम और तकलीफ़ को दूर करने की कोशिश करता है और लोगों के अयूब को छुपाने की कोशिश करता है। यहाँ इस तरह का इंसान बनने की ताकीद की गई है, तायद की गई है कि हमें इस तरह का अपने अंदर बनाना है, अपने आप को इस तरह से हमें ढालना है कि हम अच्छे इंसान बने, खिदमत खल्क ही हमारा मिशन बन जाए और खिदमत खल्क के लिए ही हम अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दें। हम जो भी काम कर रहे हैं उस काम के पीछे हमारे यही जज्बा रहना चाहिए कि हम अल्लाह की खल्क की खिदमत करें, लोगों की मदद करें। जो भी काम हम कर रहे हैं उसके पीछे यही रहना चाहिए। हम अपने मुआशी ज़रूरियात पूरी करने के लिए भी काम कर रहे हैं तो उसके लिए भी यही जज्बा होना चाहिए कि खिदमत खल्क यहाँ पर हमसे हो जाए, या हम खल्क के कुछ काम आ जाए, लोगों के कुछ काम आ जाएं। यहाँ ये शेर का मैंने तशरीह बताई, आपको समझ में आ गई हो आपके, और आपको इसको लिख लेना है तशरीह को और इसके पैगाम को, और मुश्किल अल्फाज जो हैं उन्हें भी आपको लिख लेना है। आगे आते हैं। अब इंसान आला के बारे में बताया गया है कि इंसान आला क्या होगा। इंसान आला जिसमें आला खूबियाँ हो, वो इंसान जो इंसानों से बढ़तर हो, बढ़कर इंसान हो। वो कैसे बढ़कर होगा? जब उसके अखलाक अच्छे होंगे। इंसान जो आम तरह की ज़िंदगी गुजारता है वो आम इंसान रहता है, लेकिन जो ख़ास होते हैं वो आवाम से हटकर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। उनके काम अलग तरह के होते हैं। वो खिदमत खल्क में अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं। वो हक़ परस्त होते हैं और वो बातिल से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। वो अपने मुआशरे के लिए बेदार रहते हैं, बेचैन रहते हैं, लोगों की परेशानियों को लेकर, लोगों के दुख और दर्द के अपना दुख और दर्द समझते हैं। इस तरह से परेशान रहते हैं लोगों के दुख दर्द देखकर जैसे उनके ऊपर, खुद के ऊपर मुसीबत आ गई है। इस तरह से वो सामना करते हैं उनका, और उन मुसीबतों को, परेशानियों को जो लोगों के सामने पेश आई हुई हैं उनको दूर करने की भी कोशिशें करते हैं। तो देखिए, इंसान आला हिम्मत मर्दाना है। इंसान आला का शियार, दो कदम चलकर जो हिम्मत हार दे है बेवकार। गम के तूफान और हवादिस की उसे परवाह नहीं, खींच लाता है वो कश्ती कुल्ज़म खूनी के पार। अब इंसान आला क्या है? आला इंसान क्या है? ये कहते हैं कि हिम्मत मर्दाना, मर्दाना वार हिम्मत, बहादुरी, शुजाअत, ये इंसान आला की पहचान है। शियार यानी मैंने बताया था आपको, आदत, खसलत, पहचान, तीनों आपको लिख लेना है इसके अंदर। तो शियार उसकी पहचान है किसकी? आला इंसान की। आला इंसान कौन है? हिम्मत मर्दाना वार उसके अंदर मिलेगी, मर्दों की तरह हिम्मत मिलेगी। कायर और बुज़दिलों जैसा वो नहीं मिलेगा। वो जब भी मुसीबत आएगी सामने डटकर मुकाबला करेगा,
खड़ा होकर मुकाबला करेगा, कभी भी अपनी पीठ नहीं दिखाएगा, कभी भी पीठ दिखाकर मैदान जंग से नहीं भागेगा, मैदान अमल से नहीं भागेगा, हमेशा सामने खड़े होकर जंग करेगा, मुसीबत का सामने डटकर मुकाबला करेगा। तो वो हिम्मत मर्दाना जो मुसीबतों को सामना करता है, परेशानियों का सामना करता है, वो हिम्मत मर्दाना है, इंसान आला की पहचान है। 2 कदम चलकर जो हिम्मत हार दे है बेवकार। बेवकार जिसका कोई वकार नहीं हो, बेइज्जत हो, जिसकी वक़्त नहीं हो। कौन है ये बेवक़्त और बेइज्जत? ये जलील इंसान कौन है? जिल्लत किसे मिल रही है? जो चंद कदम चलकर हिम्मत हार दे। वो लगा उसको कि मुश्किलें सामने हैं और उन मुश्किलों के अंदर मेरी जान चली जाएगी, उन मुश्किलों के चक्कर में मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी, तो वो वापस लौट गया रास्ते से, मंजिल की तरफ बढ़ा ही नहीं, थक हार के बैठ गया, रास्ते में खो गया, कहीं हार मान ली उसने। परेशानियों से और जो सामने मुसीबतें हैं उनसे डर गया, तलवार की धार के ऊपर नहीं चल पाया, तो फिर वो बेवकार इंसान है। और जिसने इन सब चीजों को पार पा लिया, वो डरा नहीं, हिम्मत से मर्दानावार मुकाबला किया, मुसीबतों से लड़ता हुआ, तलवार की धार पर चलता हुआ आगे बढ़ता गया, वो बावकार है। वो इंसान आला बन जाएगा। जो बावकार है वो इंसान आला है। और गम के तूफान से नहीं डरते वो लोग, चाहे गम के तूफान आ जाएं। यह हवादीस, हवादीस है हादसों की जमा, हादसा। तो ना तो वो गम के तूफान से डरते हैं, बहुत सारे गम आ जाएं उनके पास, बहुत सारी तकलीफ, दुख, दर्द आ जाए, वो नहीं डरेंगे, वो चलते रहेंगे। हक परस्त हैं वो भी, जो इंसान आला है वो हक परस्त भी है, वो चलता रहेगा, सीधा रास्ता, सच्चा रास्ता पकड़ा रहेगा। गम के तूफान और हवादीस, ना वो हादसों से डरेगा, कितने भी बड़े हादसे उसके सामने हो जाएं, वो रुकने वाला नहीं है। वो रुकेगा, उस हादसे के सोचेगा उसके बारे में और दोबारा नहीं हो ऐसा इंतज़ाम करेगा और फिर वो आगे बढ़ जाएगा। तो वो ना तो गम के तूफान से डरते हैं और ना हवादीस की उसको कुछ परवाह होती है, किसी के बारे में, मुसीबत के बारे में वो नहीं सोचता, आगे चलता रहता है। खींच लाता है वो कश्ती कुलजुम खूनी के पार। कुलजुम एक दरिया है और जिसे आप रेड सी, लाल सागर के नाम से जानते हैं। आपने पढ़ा होगा अपने ज्योग्राफी के अंदर। कुलजुम खूनी, लाल सागर, क्योंकि वो लाल रंग का रहता है और लाल रंग की वजह से उसमें जो शैवाल वगैरह मिलते हैं उस वजह से उसका लाल रंग होता है, तो उसे कुलजुम खूनी कहा जाता है, खूनी सागर उसको कहा जाता है। तो वो इतने मर्दानावार होते हैं, इतने हिम्मत होते हैं, वो सागर पार करना बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन वो अपनी कश्ती उस सागर के पार भी ले आते हैं, उस सागर से भी अपनी कश्ती को निकाल लेते हैं। वो परेशान नहीं होते, वो हिम्मत नहीं हारते, वो डरते नहीं हैं। कुलजुम खूनी जैसी बड़ी मुसीबत, बड़ी परेशानी भी उनके सामने आ जाए, बड़ा गम भी उनके सामने आ जाए, तो वो घबराते नहीं हैं, डरते नहीं हैं, वो पीठ दिखाकर भाग नहीं जाते, मैदान नहीं छोड़ते। हार जाएं लेकिन खड़े रहते हैं सामने, डटकर मुकाबला करते हैं। और जब डटकर मुकाबला करते हैं तो वो कामयाबी भी पा लेते हैं, वो कामरान भी बन जाते हैं। और कामयाब होना सिर्फ उनका डटे रहने से ही मुमकिन है। अगर वो भाग गए तो फिर कामयाब तो वो हो ही नहीं सकते, कामरान तो वो हो ही नहीं सकते। तो जब वहां पर खड़े हो गए, मुकाबला कर रहे हैं, हिम्मत और हौसला दिखा रहे हैं, तो वो हिम्मत और हौसला दिखाना ही उनकी कामयाबी है, वो डटे रहना ही उनकी कामरानी है, वो खड़े रहना ही उनकी कामरानी है। क्योंकि दूसरे तो मुसीबतों के सामने रुक भी नहीं पा रहे हैं, वो तो पीठ दिखाकर भाग जाते हैं। तो इस तरह के लोग जो हैं वो इंसान आला होते हैं, वही हक परस्त होते हैं, वही सच्चे इंसान होते हैं, वही सदाकत वाले इंसान होते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ये शेर भी। आगे आते हैं अगले शेर पर। तहसीन करें अहले नजर या तनकीद। हमें क्या करना चाहिए, कैसे बनना चाहिए, किस तरह का सलूक हमें लोगों के साथ करना चाहिए। हमें हमारी जिंदगी में जो लोग सामने आते हैं, अच्छाई करने वाले भी आते हैं हमारे सामने, हमारी बुराई करने वाले भी सामने आते हैं, हमें किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, इस शेर से आपको समझ में आएगा। देखिए, तहसीन करें अहले नज़र या तनकीद, अंबार लगे ज़रका के तंगी हो शदीद। अंबार लगे ज़रका
कि तंगी हो शदीद, आती हो अभी मौत के सदियों टल जाए, हर हाल में करते रहो हक की ताईद, हर हाल में करते रहो हक की ताईद। ताईद यानी तरफदारी, हक की तरफ खड़े रहो हर हाल में, चाहे कुछ भी हो जाए आपके सामने, चाहे लोग आपकी तारीफ करें, तहसीन करें, आपकी अच्छाइयाँ, आपकी बड़ाइयों के गाने गाएं, लेकिन उन अच्छाइयों में, उन बड़ाइयों के गानों में खो मत जाओ। अपना काम जो आपको करना है वो करते रहो। और चाहे तनकीद करें, यानी आपके कामों में ऐब ढूंढें, आपकी बात बात में टोकें, रोकें, आपकी अच्छाई भी करें, आपकी बुराई भी करें, आपकी तनकीद भी करें, आपकी तहसीन भी करें, अच्छाइयाँ आपकी बताई जाएं, तारीफें आपको करी जाएं, तब भी आपको नहीं रुकना है, तब भी आपको चलते रहना है। आपकी बुराई कर रहे हैं तब भी आपको चलते रहना है, तनकीद पे भी नहीं रुकना आपको, और तहसीन पे भी आपको नहीं रुकना। अंबार लगे जर का, जर यानी मालो दौलत, और अहले नजर, जो लोग आपके ऊपर नजर रख रहे हैं, जो समझदार लोग हैं, जो देख रहे हैं। अहले नजर उन लोगों को कहते हैं कि जो सच्चाई देखने वाले हैं, लेकिन यहां पर आप उन लोगों को मानो जो आपके ऊपर नजर रखे हैं, जो आपको देख रहे हैं। वो आपके पड़ोसी भी हो सकते हैं, आपके दोस्त भी हो सकते हैं, आपके मुआशरे के मुअज़्ज़िज़ लोग भी हो सकते हैं, आपके आसपास के और भी अफराद हैं, उनमें से कोई हो सकता है, कोई भी अहले नज़र हो सकता है, कोई भी आपकी तारीफ कर सकता है, कोई भी आपकी बुराई कर सकता है, कोई भी आपकी तनकीद कर सकता है। आपको बेफिक्र रहना है, सिर्फ अपना जो काम है सच्चे रास्ते पर, सीधे रास्ते पर वो काम करते रहो। अंबार लगे जर यानी मालो दौलत, जर यानी दौलत, तो अंबार यानी ढेर लग जाए, आपके पास दौलत का ढेर लग जाए, या तंगी हो शदीद, शदीद यानी बहुत ज्यादा, तंगी मुफलिसी गरीबी। तो चाहे आपके पास दौलत का ढेर लग जाए या आपके पास गरीबी आ जाए, आप मुफलिसी में आ जाओ, खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी आपको सही टाइम के ऊपर मैसर नहीं हो, आती हो अभी मौत के सदियों टल जाए, और चाहे आपकी मौत का वक्त अभी आ गया सामने के सामने, तब भी आपको राह रास्त से नहीं हटना। और चाहे सदियों आपकी मौत टल जाए, आपको पता है कि आप कभी नहीं मरोगे, फिर भी आप अपनी हक की राह से मत हटो। शायर कहता है कि आपको चाहे आपकी मौत सामने दिख रही हो, तब भी आपको डरना नहीं है, और आपको कोई ये कह दे कि तू तो हमेशा के लिए जिंदा रहेगा, जब तक कायनात है तब तक तो जिंदा रहेगा, ऐसा कोई फरिश्ता आके तुम्हारे कान में कह दे कि इस तरह की तेरे साथ हालात है कि तू कभी मरने वाला नहीं है, तो तब भी आप अपनी हक की राह मत छोड़ो, हक की राह के ऊपर डटे रहो। ऐसा नहीं कि अब तो मुझे मरना ही नहीं है, मुझे जवाब देना ही नहीं है और मैं खूब अपने मन की मस्तियां करूं। तो सीधे रास्ते पर डटे रहो, अच्छे रास्ते के ऊपर, ईमानदारी के ऊपर, हक परस्त बने रहो, हर हाल में करते रहो हक की ताईद। हक यानी सच की ताईद, हकीकत की ताईद। और जो भी आपके सामने मुसीबत आ रही है, जो भी आपके सामने तारीफें हो रही हैं, जो भी आपके सामने अच्छाई हो रही हैं, आपको आराम मिल रहा हो या आपको आज़ार मिल रहा हो, दुख दर्द और तकलीफ मिल रही हो, या आपके सामने बहुत अच्छी नेमतें पैदा हो गई हों, आपकी ज़िंदगी अभी ख़त्म हो रही हो या लंबी ज़िंदगी मिली है, कोई बीमारी के अंदर मुब्तला हो, या फिर आप बहुत सेहतमंद हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, लेकिन जिस भी हाल में रहो, जैसे भी रहो, हमेशा हक की तायीद करते रहो, हक की तरफदारी करते रहो, हक की तरफ खड़े रहो। तायीद यानी तरफदारी, हिमायत, हमेशा हक की हिमायत करते रहो, चाहे कैसे ही आपके हालात हो, अमीर हो तब भी, गरीब हो तब भी, अच्छे हो तब भी और ख़राब हो तब भी, तब आप सच्चे इंसान हो, तब आप आला इंसान हो। ये जो हैं इनके अशार, कई अशारों को हम इसको जोड़ के दे सकते हैं कि हमें हक परस्त की पहचान भी बता दी गई है, हमें आला इंसान की पहचान भी बता दी गई है, हमें अच्छे इंसान की पहचान भी बता दी गई है, हमें दोस्ती की मिसालें भी दे दी गई हैं, हमें सोहबत की मिसालें भी दे दी गई हैं कि हमें किस तरह की ज़िंदगी बसर करनी है। सारा का सारा कुछ इन 15 जो हमारे दोहे दे रखे हैं, 15 शुरोक मंजूम तर्जुमे जो दिए गए हैं, इनमें बहुत सारी चीज़ें हमें हासिल हो रही हैं, ज़िंदगी के हवाले से भी और ज़िंदगी के बाद के हवाले से भी हमें बहुत सारी मालूमात इन अशार के ज़रिए हो रही है। आगे आते हैं अगले शेर की तरफ। यह शेर है अल्लाह के ज़िक्र के हवाले से, आखिरी शेर है यहाँ पर। ये जो 15वां दोहा हमारा दे रखा है और इसमें अल्लाह के ज़िक्र के हवाले से बात की गई है। अल्लाह यानी रब, पालने वाला,
हमें रोजी देने वाला, रोटी देने वाला, जो भी रोटी देता है हमें, वही हमारा अल्लाह है, वही हमारा गॉड है, वही हमारा भगवान है, वही हमारा रब है, वही खालिक है। कई नामों से उसको पुकारा जाता है, कई नामों से बुलाया जाता है। जैसे आप बुला रहे हैं उसी नाम से उसको बुलाएं, उसी नाम से उसको याद करें। तो अल्लाह के जिक्र से ना गाफिल होना, तो उसके जिक्र से कभी गाफिल ना होना। गाफिल होने का मतलब है कि आप बेईमान हो गए, आप हक छोड़ दिया, आपने बातिल के साथ हो गए। क्योंकि जो आपको रिज्क दे रहा है, जो आपको रोटी दे रहा है, अगर आप उसको भूल जाओगे तो फिर आप किसको याद रखोगे? जो हमें रोटी देता है तो हम उसको हमेशा याद रखते हैं, तो वो रोटी देने वाला है, हमें खाना देने वाला है, उसको याद रखना है, उसका जिक्र करते रहना है। अल्लाह के जिक्र से ना गाफिल होना, गाफिल मतलब भूल जाना, गफलत में हो जाना, छोड़ देना। तो अल्लाह का जिक्र कभी भी नहीं छोड़ना है, कभी भी गाफिल ना होना है। हर हाल में नेकियों पे आमिल होना, हर हाल में नेकियों पर आमिल होना है। आमिल यानी अमल करने वाला, करने वाला। हर हाल में नेकियां करते रहो, आमिल बने रहो, गाफिल ना हो, आमिल बने रहो, अमल करने वाला, काम करने वाला, जो काम बताए गए हैं उनको करने वाला, अच्छी नेकियां करने वाला। तो हर हाल में नेकियों पे आमिल रहो। बातिल से गुरेजा, गुरेजा यानी दूर रहना, दुश्मनी रखना। बातिल यानी जो हक नहीं हो, मैंने आपको बताया था, यानी झूठ, अंधेरा, बातिल इसको कहा जाता है। अंधेरे को भी कहा जाता है, झूठ को भी कहा जाता है, गलत को भी कहा जाता है, बेईमानी को भी बातिल कहा जाता है। जो हक नहीं है वो सब के सब बातिल है। बातिल से गुरेजा रहें और हक के करीब। तो बातिल से गुरेज रखें, दूरी बनाए रखें, दुश्मनी रखें बातिल से, और हक को अपने करीब कर लें, हक के करीब आ जाएं, ईमानदार बन जाएं, ईमानदारी अपना लें और बेईमानी को अपने से दूर भगा दें, दूरी बना लें बेईमान से। आसा उसे हो जाएगा कामिल होना, और आसा उस शख्स को होना हो जाएगा, कामिल वो शख्स बन जाएगा। कामिल यानी कामयाब, कामयाब और कामरान, जो तरक्की कर ली हो जिसने, वही शख्स हो सकता है कि जो इस तरह का बर्ताव करे। वो अपने अंदर से बेईमानी निकाल दे, अपने अंदर से बदी निकाल दे, नेक बन जाए और अपने अंदर जो है ईमान की रोशनी जला ले। ईमान है, हक है, हक के साथ है, तो वो कामिल इंसान है। और जो नेकियां कर रहा है वो भी आमिल है, और आमिल है तो वो भी कामिल है। और जो गाफिल है, तो जो गाफिल है वो कामिल और कामयाब नहीं हो पाएगा। यहां पर बच्चों हमारे जो श्लोक हैं, मंजूम तर्जुमे इन श्लोकों के यहां पर दिए गए हैं, जो मुकम्मल हो गए हैं, आपको समझ में आए होंगे सभी। और मुश्किल अल्फाज जो मैंने आपको बताए हैं, इन्हें आप ज़रूर लिख लें, और लिखने के बाद इन अशार को आपको पढ़ना है, समझना है। इससे आपको और आसानी रहेगी पढ़ने के अंदर भी, और समझने में भी आसानी रहेगी आपके। और जो मैंने तशरीह आपको बताई है और जो पैगाम हर अशार से मिल रहा है, आपको नोट कर लेना है, अपनी नोटबुक में लिखना है, और अपने उस्ताद को उसे दिखाना भी है। तो बच्चों यहाँ पर जो आखिरी श्लोक है हमारा मुकम्मल हो गया है, और ये सबक का चौथा हिस्सा था, ये भी पूरा हो गया है। अगले हिस्से के साथ मैं फिर आपके सामने हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अलविदा।